So hello, hi, क्या हाल चाल everyone? My name is गौतम लखानी and I welcome you all to your own channel. So बजा जी आ गए हैं आपके गौतम भैया आप लोगों के लिए क्लास 9th न्यू एसएसटी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस को लेकर के। ये वीडियो जो है वन शॉट रहने वाला है, यानी कि इस पूरे वीडियो के अंदर हम देखेंगे समझेंगे कि भैया सीबीएसई कहना क्या चाहता है और सोशल साइंस से समझाना क्या हमें चाहता है। ये चैप्टर जो है बच्चा बेसिक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जिसके अंदर आप सोशल साइंस के बारे में जान पाएंगे कि भैया व्हाट इज सोशल साइंस और कैसे सोशल साइंस हमारी जो डेली लाइफ है उसको अफेक्ट करता है। तो बहुत मजेदार, बहुत लड्डू, बहुत इजी चैप्टर ये रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना, बिकॉज यू नो दैट योर गौतम भैया लव्स यू अ लॉट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। देखिए बच्चा, इस चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें समझना है कि भैया ये जो सोशल साइंस है इसका क्या मतलब होता है। यानी कि इस बेसिक इंट्रोडक्टरी चैप्टर के अंदर सीबीएसई चाहता है कि आप थोड़ा सा सोशल साइंस को जाने, थोड़ा सा सोशल साइंस को समझे। अब आप सोचोगे कि भैया हम काहे समझे, तो बेटा समझेगा नहीं तो नंबर कैसे आएगा। तो समझना जरूरी है, तभी जाकर के आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। तो देखिए, जब हम बात करते हैं सोशल साइंस की तो यहां पर एनसीईआरटी क्या कह रही है। एनसीईआरटी कह रही है कि हम ह्यूमंस जो हैं सब साथ मिलकर के एक समाज में रहते हैं। और हम आपस में एक दूसरे पर क्या है भैया, डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? एग्जाम्पल के तौर पर समझो, आप और मैं एक ही देश में, एक ही समाज, एक ही सोसाइटी के अंदर रहते हैं। आप और मैं आपस में डिपेंडेंट कैसे हैं कि भैया मैंने यहां पर इस नई एनसीईआरटी को लेकर के वन शॉट वीडियो डाला, ठीक है, तुम उस वीडियो को देखोगे, उस वीडियो को समझोगे और साथ ही साथ लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो हम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए, डिपेंडेंट हुए या नहीं हुए। आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो किस चीज के लिए कि भैया गौतम भैया वीडियो बनाएंगे, वन शॉट वीडियो, हम देखेंगे, चीजों को समझेंगे। मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गया किस चीज के लिए कि भैया मैं वीडियो को बनाऊंगा, मेरे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। सिमिलरली जब हम अपने आसपास भी चीजों को देखते हैं, समझते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि भाई लोग जो हैं आपस में डिपेंडेंट हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपका दूध वाला है, सुबह सुबह आपके लिए मस्त अपना दूध लेकर के आ जाता है भैया गाय का। अब उसके पास क्या है, गाय हैं, भैंस हैं, बहुत सारे और जानवर हैं, कैटल है। वो क्या कर रहा है, उनका आपके लिए मिल्क लेकर के आ रहा है, डेयरी प्रोडक्ट्स लेकर के आ रहा है। आप क्या कर रहे हो, उससे वो दूध खरीद रहे हो। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, एक डिपेंडेंसी हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी के अंदर हमें देखने को मिल रही है। और यही सारी चीजें जो है क्या करती हैं, हमारी जो मतलब हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उनको शेप करती है। और इन सब चीजों के बारे में ही आप कहां जानते हो, कहां समझते हो, सोशल साइंस के अंदर। अगर आप सोशल साइंस को देखो तो आप सोशल साइंस के अंदर किन चीजों की बात करते हो, सोशल साइंस के अंदर आप सरकार की बात करते हो, गवर्नमेंट की बात करते हो। आप कहते हो कि भैया चचा हमारे विधायक हैं। आप साथ ही साथ इकोनॉमिक्स की बात करते हो, यानी कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज को यहां पर समझते हो कि भैया हम तो क्या लेंगे, डिमांड सप्लाई की बात करेंगे, हम तो दूध लेकर के आएंगे भैया, हम तो वेजिटेबल्स लेकर के आएंगे मार्केट में जाकर के। आप इसके अलावा क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में समझ रहे हैं। आप किसके बारे में, ज्योग्राफी, क्लाइमेट के बारे में जान रहे हैं, आप हिस्ट्री के बारे में पता कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें कहां हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को शेप करने का एक रोल प्ले कर रही हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको कहां मिलती हैं, सोशल साइंस के अंदर ही मिलती हैं। हर देश का अपना हिस्ट्री होती है, अपनी ज्योग्राफी होती है, अपनी इकोनॉमिक्स होती है और साथ ही साथ नेचर ऑफ गवर्नेंस होता है। हर देश के अंदर हमें अलग अलग तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं और इन सब चीजों को आप कहां पढ़ते हैं, कहां जानते हैं, सोशल साइंस के अंदर ही जानते हैं, समझते हैं। यही सारी बातें इस चैप्टर के अंदर भी हम देखेंगे। तो सिंपल शब्दों में अगर हम जाने, सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो व्हाट इज सोशल साइंस। तो इन सिंपल वर्ड सोशल साइंस इज बेसिकली अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जब हम अपने समाज के बारे में सिस्टमैटिक तरीके से जान रहे हैं तो ये क्या है भैया, ये एक सोशल साइंस है। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं सोशल साइंस की, जब हम चीजों को और ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं, सोशल साइंस के अंदर हमें जानने को मिलता है कि भाई ये इवेंट्स हुए क्यों।
अगर आप हिस्ट्री के अंदर वर्ल्ड वॉर को पढ़ रहे हो तो आप पता लगाओगे कि वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ था भैया, क्या दिक्कत आ गई थी, क्या समस्या आ गई थी। सिमिलरली जब हम बात करते हैं हाउ पीपल लिव टुगेदर की, तो हमें सोशल साइंस के अंदर पता लगता है कि लोग साथ मिलकर के कैसे रह रहे हैं भैया। हमें सोशल साइंस के अंदर पता लगता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कैसे हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें कहां जानने को मिल रही हैं भैया, ये सारी की सारी चीजें हमें सोशल साइंस के अंदर पढ़ने को मिल रही हैं। जब तक आप ज्योग्राफी के बारे में नहीं जानेंगे आप कैसे पता लगाएंगे कि भैया जो कश्मीर में व्यक्ति रह रहा है वो काहे गर्म कपड़े पहन रहा है और काहे हमारे राजस्थान के ताऊजी धोती कुर्ता के अंदर है। तो ये सारी की सारी चीजें हम सोशल साइंस के अंदर देखते हैं कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे हमारे आसपास के लोग साथ मिलकर के रहते हैं, किन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर हम लोग इन्वॉल्व हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं, इनके पीछे के कारण क्या है। तो जब हम इन सबको, पास्ट को, प्रेजेंट को समझते हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं, वो आपको कहां, सोशल साइंस के अंदर ही बच्चा जी देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब आप बाकी सब्जेक्ट्स को देखो, आप फिजिक्स को देखो, केमिस्ट्री को देखो, बायो को देखो, इनमें आप क्या कर रहे हो, इनमें आप नेचुरल वर्ल्ड के बारे में जान रहे हो कि अच्छा कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, कि अच्छा ये फ्लावर्स किस तरीके से आ रहे हैं, कि अच्छा किस तरीके से जो है ये ग्रेविटी काम कर रही है, कैसे केमिकल बॉन्डिंग और इक्वेशंस हमें चीजें देखने को मिल रही हैं। तो हमारे आसपास का जो नेचुरल वर्ल्ड है उसके बारे में आप कहां जानते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बारे में जानते हो। बट वहीं जब मैं हमारी बात करता हूं सोसाइटी की, हमारे समाज की, हमारे इंस्टीट्यूशंस की, हमारे गवर्नमेंट की, हमारे कल्चर की, हमारे ह्यूमन इंटरेक्शंस की, तो ये सब के बारे में जानकारी कहां मिल रही है बबुआ, ये सब के बारे में जानकारी मिल रही है सोशल साइंस के अंदर। तो सोशल साइंस जो है वो बेसिकली हमें बता रहा है हमारे समाज के बारे में, हमारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में, हमारे कल्चर्स के बारे में, हमारे ह्यूमन इंटरेक्शंस के बारे में। आप देखो हमारे इंडिया का कल्चर कितना खूबसूरत है। जब भी इंडिया के कल्चर की बात आती है तो क्या है, हम कितना मिलजुल करके पास में साथ रहते हैं। कोई किसी के घर चला जाए तो भैया चाय पी करके तो आएगा ही आएगा, बट वहीं आप यूरोप चले जाओ, वहीं आप ब्रिटेन चले जाओ, भैया पानी भी नहीं पूछते हैं। तो ये क्या है, कल्चर के बारे में दिखाता है, ये हर कंट्री के इतिहास, हिस्ट्री के बारे में बताता है। तो जब हम अपने समाज के बारे में जानते हैं, हम अपने लोगों के बारे में जानते हैं, अपने कल्चर के बारे में जानते हैं, तो ये सारी चीजें हम कहां देखते हैं, सोशल साइंस के अंदर ही हम देखते हैं। तो यहां तक तो हमें चीजें समझ में आ गई कि व्हाट इज सोशल साइंस। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप लिखेंगे कि सोशल साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। और वहीं सोशल साइंस किस पर फोकस कर रही है, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशंस, कल्चर्स और ह्यूमन इंटरेक्शंस के ऊपर ये फोकस कर रही है। अब बारी आती है कि भैया क्या सोशल साइंस का हमारा आम डेली जीवन के अंदर कुछ लेना देना है। तो मैं कहूंगा भाई काहे लेना देना नहीं है, बिल्कुल है। सोशल साइंस इन आवर एवरीडे लाइफ की जब मैं बात करता हूं तो बेटा जब तू सुबह घर पर उठता है तब से लेकर के रात को सोने तक सोशल साइंस यानी कि अपनी सोसाइटी, अपने आसपास के लोगों से ही तू क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है मेरे बच्चे, है कि नहीं। यहां पर जब हम बात करते हैं खाने की फूड वी ईट, हम क्या खाना खा रहे हैं, इसके बारे में हमें जानकारी कहां मिलती है, सोशल साइंस के अंदर ही हमें देखने को मिलती है भाई। अगर आप इंडिया के अंदर रह रहे होगे तो आप इंडिया के अंदर क्या खाओगे, आप वेजिटेबल्स खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, दाल खाओगे, सब्जी खाओगे, आप मीट का कंजम्पशन कम करोगे। बट वहीं अगर आप यूरोप में रह रहे हो जहां ठंडी बहुत ज्यादा है, जहां एग्रीकल्चर कम होता है, वहां आपके खाने पीने का तरीका अलग होगा। यस और नो। आप इंडिया के अंदर रह रहे हो, आपको फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स मिल जाएंगे इजीली, बट वहीं अगर आप यूरोप के अंदर जाएं तो आपको वहां पर पैकेज्ड फूड ज्यादा मिलता है। तो ये सारी की सारी चीजें कि क्या हम खाना खा रहे हैं, किस तरीके से चीजें हमारे पास ट्रांसपोर्ट होकर के आ रही हैं, कौन ले रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, ये सारी की सारी चीजें, इन सब लोगों के जो अलग अलग एफर्ट्स हैं, ये सब कहां हैं, आपकी डेली लाइफ में आप डील कर रहे हो। आप जिन रोड्स के ऊपर ट्रैवल करते हो, मान लो तुम्हें स्कूल जाना है, अब तुम स्कूल जिन रोड्स के ऊपर चल करके जा रहे हो, तो वो रोड हमने तो नहीं बनाई भैया, मैंने तो आकर के नहीं बनाई थी ना, या टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी ने तो नहीं बनाई थी, वो बनाई किसने, गवर्नमेंट ने। अब उन रोड्स के ऊपर क्या हो रहा है, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप जा रहे हो, तो वहां पर किसका रोल आ गया, वहां पर रोड्स के मामले में इंस्टीट्यूशंस का रोल आ गया भाई। किसका रोल आ गया, इंस्टीट्यूशंस का रोल आ गया। सिमिलरली आपके घर में एक व्यक्ति आ रहा है, आपको आकर के दूध दे रहा है, आप मार्केट जा रहे हो, दवाई खरीद करके ला रहे हो, तो क्या है, ये पूरा का पूरा सिस्टम यहां पर आपको काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। आप स्कूल जा रहे हो, फिर स्कूल में क्या है, आप वहां पर अलग अलग क्लासेस के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग चीजों को पढ़ रहे हो। अब ये नई एनसीईआरटी आ गई, क्यों, क्योंकि सीबीएसई ने, एनसीईआरटी ने नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी, इसीलिए आई।
तो कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं कि हमारे आसपास हमारी डेली लाइफ के अंदर भी सोशल साइंस हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है। हमारे डेली चीजों को लेकर के भी सोशल साइंस हमें काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अब मैं तुम्हें यहां पर इस डिजिटल बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहा हूं। इस डिजिटल बोर्ड में बिजली लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, लग रही है नहीं लग रही? तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही है? ये इलेक्ट्रिसिटी पीछे से आ रही है, पावर स्टेशन से आ रही है भैया। मस्त अपना चल रहा है डिजिटल बोर्ड। अगर नहीं आ रही होती तो लालटेन लेकर के खड़ा रहता, ना तुम मुझे देख पाते ना मैं तुम्हें देख पाता, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं कि जब बात आ रही है सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस क्या कर रहा है? हमें आपस में लोगों को इंटरेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। सोशल साइंस क्या कर रहा है? हमें इंस्टीट्यूशंस के बारे में, कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, क्या उनके फंक्शंस है, किस तरीके से चीजें होती हैं, हमारी मार्केट कैसे काम करती है, कैसे सामान खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, प्राइस कैसे तय करा जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग आपस में कनेक्टेड किस तरीके से है, ये सारी की सारी चीजों की जानकारी हमें सोशल साइंस के अंदर देखने को मिलती है, हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर। तो ये तो हो गया सोशल साइंस एवरीडे लाइफ को लेकर के। तो कहीं ना कहीं हम क्या है कि छोटी से छोटी, इजी से इजी, सिंपल से सिंपल और बड़ी से बड़ी डेली एक्टिविटी के अंदर सोशल साइंस का लेना देना हमें यहां पर जो है देखने को मिल जाता है। तो चाहे इकोनॉमिक्स की बात करो, चाहे सोशल कॉपरेशन की बात करो, चाहे गवर्नेंस की बात करो, चाहे एनवायरमेंट की बात करो, हर तरफ आपको सोशल साइंस का काम जो है होता हुआ देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं बच्चा जी, कि जब बात आती है अपने आसपास चीजों को देखने की, तो आप देखो समझो, कई लोग क्या हैं शहर में रहते हैं, कई लोग क्या हैं गांव में रहते हैं, कई लोग क्या हैं अलग अलग भाषा बोलते हैं। ये हमारे सरदार जी हैं, ये क्या बोलते हैं? ये पंजाबी बोलते हैं, मस्त अपना, कि खाया पिया चंगासी और चंगासी। वहीं ये भाई साहब है, ये भाई साहब कहां से आ गए? ये भाई साहब जो है हमारे केरला से आ गए। अब केरला से आने के बाद ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? इन्हें किसी को कहना है जाओ यहां से, कह रहे हैं पोड़ा। वहीं अगर किसी लड़की को इन्हें कहना है कि जाओ यहां से, कह रहे हैं पोड़ी। तो इस तरीके से चीजें हमें होती हुई देखने को मिलती हैं। अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर हमें काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब ये दीदी जो है हमारी बिहार से आ रही हैं। कहां से आ रही हैं? बिहार से आ रही हैं। कह रही है मारेंगे दो चपाट अगर ज्यादा बोले तो। समझ आया? तो इस तरीके से हर किसी का अपना अलग कल्चर, अलग अलग भाषा, अलग अलग तरीका हमें यहां पर देखने को मिलता है। और ये सारी चीजों के बारे में हम कहां पढ़ते हैं भैया? सोशल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। इसी के अलावा अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके से फार्मिंग और ट्रेड होता हुआ आपको देखने को मिलता है। भाई जब बात करता हूं मैं कहां की? जब बात कर रहा हूं मैं फॉर से यूपी की, तो यूपी के अंदर आपको शुगर केन की खेती होती हुई देखने को मिलेगी, वीट की खेती आपको ज्यादा होती हुई देखने को मिलेगी। आप साउथ इंडिया के अंदर चले जाओ, साउथ के अंदर क्या है? आपको राइस की खेती ज्यादा देखने को मिलेगी। तो लोग क्या खा रहे हैं, लोग क्या पी रहे हैं, लोग क्या ग्रो कर रहे हैं, क्या उगा रहे हैं, सारी चीजें क्या है, कहां पढ़ रहे हैं हम? सोशल साइंस के अंदर पढ़ रहे हैं। सरकारें कैसे काम कर रही हैं, कैसे डिसीजन लेती हैं, और वो डिसीजंस कैसे लोगों के जीवन पर फर्क डालते हैं, ये सारी चीजें हमें कहां देखने को मिल रही हैं? सरकार से यहां पर देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा आप देखते हो कि कई एरियाज के अंदर फ्लड आ जाते हैं। भाई बिहार की जब मैं बात करता हूं तो बिहार में क्या हुआ भैया? बिहार के अंदर जैसे ही अब बारिशें शुरू होंगी तो आपको फ्लडिंग की प्रॉब्लम वहां देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर गंडक, कोसी जैसी मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स है। बट वहीं अगर आप गुजरात को देखो तो बैठे हैं बेचारे पानी की तलाश में। राजस्थान के कई इलाकों में बारिश नहीं हो रही, वहां तो सूखा पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब के बारे में आप कहां पढ़ रहे हो? सोशल साइंस के अंदर ही यहां पर आप पढ़ रहे हो। कैसे हमारा क्लाइमेट बदल रहा है, किस तरीके से अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके की चीजें हमें होती हुई देखने को मिल रही हैं, इन सब की कलेक्टिव स्टडी आपको सिस्टमैटिक तरीके से कहां? सोशल साइंस के अंदर ही देखने को मिलती है। और यही सारी बातें हमारे सोसाइटी को, हमारे समाज को, हमारी हिस्ट्री को, हमारी ज्योग्राफी को, हमारे कल्चर को शेप करने का काम यहां पर बच्चा करती हैं। तो समझ में आया वाई सोशल साइंस इज इंपॉर्टेंट, काहे सोशल साइंस जरूरी है। अब आप में से काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया पीपीटी तो बहुत बढ़िया बनाई है, ये नोट्स हमें कहां से मिल जाएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इन नोट्स को फॉलो कर लिया, इस वन शॉट वीडियो को देख लिया, तो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे गौतम भैया ने हर एक चीज बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहां पर ऐड ऑन करी है तुम्हारे लिए सिर्फ। और ये नोट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप व्हाट्सएप चैनल पर जाओ, जाकर के ज्वाइन करो, वहां पर आपको ये सारे नोट्स और सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। तो प्लीज जाइए, जाकर के नोट्स को डाउनलोड करिए फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। नया चैनल है, आपका अपना चैनल है, तो शेयर योर लव, जैसे आपने हमेशा मेरे साथ अपना प्यार बनाया रखा है। बाकी वीडियो को लाइक करो, हाइप करो, कमेंट्स के अंदर अपने डाउट मेरे से पूछो, जो भी डाउट है तुम्हारा, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू ऑल। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए,
हमने कहा कि यार जब बात आती है इस किताब की, तो इस किताब का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। यानी कि सोशल साइंस हमें क्या कर रहा है? हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को जानने में, समझने में मदद कर रहा है। कैसे? समय के साथ। अगर आप देखो तो आज हम लोग क्या है भैया? आज हम लोग जो है मस्त हवाई जहाज पे चल रहे हैं। हवाई जहाज लिख दें क्या? नहीं, एरोप्लेन लिखेंगे। क्या कह रहे हो भैया? क्रैश हो गया था कुछ टाइम पहले। तो बेटा आज से कुछ टाइम पहले क्या था? आज से कुछ टाइम पहले लोग किस पर चलते थे? बलक कार्ट पर चलते थे भैया, घोड़ा गाड़ी पर चलते थे भैया, मस्त अपना। तो ये क्या आया? ये चेंज आया ना। अगर हम अर्ली ह्यूमन कम्युनिटीज को देखें, अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज, यानी कि आज से लगभग 2000 साल पहले, 5000 साल पहले जो लोग हमारे भारत में रहते थे, अगर आप उनको देखो तो उनका रहने का तरीका बिल्कुल अलग था। शुरुआत कैसे हुई भैया? शुरुआत हुई हंटर और गैदरर के तौर पर। जहां जानवर देखते थे उसको मार के खा लेते थे, जहां पेड़ पौधों पर कुछ मिलता था उसको उतार के खा लेते थे। धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर करना शुरू करा। आगे चल करके एग्रीकल्चर के अंदर और ज्यादा डेवलपमेंट्स हमें होते हुए देखने को मिले। तो ये क्या है? चेंजेस हमें होते हुए देखने को मिले ना। विद द टाइम हम क्या देखते हैं कि लोगों ने, आम जनता ने क्या कर लिया? लोगों ने क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर लिया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट यानी कि एनिमल्स को पालना शुरू कर लिया। साथ ही साथ क्या है? घर बनाने शुरू कर लिए, शहर बनाने शुरू कर दिए। पहले ऐसे ही जंगल में कहीं भी रह लेते थे, फिर व्यापार, ट्रेड करना शुरू कर दिया। फिर जब ये सारी चीजें होने लगी तो समझ में आया कि भैया कोई ना कोई गवर्न करने के लिए भी होना चाहिए। तो यहां पर सरकारें बनानी शुरू कर दी। पहले लोग क्या थे? शहरों, गांव में रहते थे, विलेजेस में। विलेजेस से लोग टाउन्स में आए, शहर में आए, शहर से लोग बड़े सिटीज के अंदर आए। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हमें ग्रेजुअली टाइम के साथ चेंजेस आते हुए देखने को मिले, डेवलपमेंट आती हुई देखने को मिली। और कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं हमारे इंडियन सोसाइटी की, हमारे इंडियन कल्चर की, तो आप क्या देखते हो कि हमारी भारत की जो संस्कृति है, हमारी भारत के जो ट्रेडिशंस हैं, हमारी भारत की जो नॉलेज है, वो अपने आप में बहुत खास है। आज से लगभग 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पर हम क्या देखते हैं कि भारत के अंदर एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो काफी ज्यादा अर्बनाइज थी। ऐसे शहर बने हुए थे जो आज भी आपको गांव में देखने को सिस्टम या चीजें नहीं मिलेंगी। ऐसा प्यारा ड्रेनेज सिस्टम था। इनके सबके बारे में आप आगे चल करके पढ़ोगे। हमारे भारत के कल्चर के अंदर आपको जानने को मिलता है कि इस तरीके से आयुर्वेद की शुरुआत हुई, किस तरीके से बाकी चीजें हमें होती हुई विद द टाइम देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं कि हमारे इंडियन कल्चर, हमारे इंडियन नॉलेज जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा खास थी और विद द टाइम चीजें हमें और बेहतर होती हुई देखने को मिली। हमारे भारत के अंदर आप क्या देखते हैं? पंच महाभूत का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। पंच महाभूत क्या कहता है बच्चा जी? पंच महाभूत यहां पर बात करता है किस बारे में? पंच महाभूत कहता है कि हम जो लोग हैं या हमारे आसपास जो चीजें हैं वो 5 चीजों से मिलकर के बनी है। क्या है उन 5 चीजों में? सबसे पहले आ जाता है आकाश यानी कि स्पेस, फिर आ जाता है जल यानी कि वाटर, फिर आ जाता है यहां पर हमारा फायर यानी कि अग्नि। साथ ही साथ हम बच्चा जी यहां पर क्या देखने को मिलते हैं? अर्थ यानी कि धरा, जो हमारी अर्थ है। इसी के साथ हम क्या देखते हैं कि भैया वायु यानी कि एयर। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि पंच महाभूत की बात करी जाती है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी चीजें हैं वो इन 5 चीजों से मिलकर के बनी है। आकाश, जल, अग्नि, अर्थ और साथ में वायु। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। सिमिलरली ये कहा जाता है कि हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो यहीं से बनी है और यहीं खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। एक मनुष्य जन्म जब लेता है और जब बड़ा होता है, उसके बाद उसका जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है या उसे दफना दिया जाता है, कहां करा जाता है? अर्थ के अंदर ही, तो मिट्टी के अंदर ही तो दफना दिया जाता है। साथ ही साथ बच्चा हम क्या देखते हैं कि जब बात आती है हमारे एनवायरनमेंट की, हमारे आसपास की सोसाइटी की, तो हम देखते हैं कि यहां पर वसुधैव कुटुंबकम की बात हम लोगों ने करी। हमारे भारत देश के अंदर हम लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम की बात करी, यानी कि हमने कहा कि एंटायर वर्ल्ड इज आवर फैमिली। जो पूरा विश्व है, पूरी सृष्टि जो है वो हमारा परिवार है। इसलिए आप देखते हो कि जब कोविड का समय आया या किसी देश में जब कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो भारत हमेशा सबसे आगे खड़ा होता है लोगों की मदद करने के लिए, बिकॉज वी ट्रीट एवरीवन एज आवर फैमिली। इसी तरीके से जब बात आती है इन चीजों को लेकर के, इंटरकनेक्टेडनेस की, इंटरडिपेंडेंसी की, तो वो सब हम सोशल साइंस के अंदर ही देखते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ कल्चर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे, हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे। आज से 3000 साल पहले हमारे देश के अंदर
चाणक्य हुए, जिन्होंने किस बारे में बात करी, अर्थशास्त्र के अंदर उन्होंने लिखा कि एक राजा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसे कैसे चीजें गवर्न करनी चाहिए, संभालनी चाहिए, उसे किस तरीके से इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को संभालना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं बच्चा जी कि ये सारी की सारी चीजें हमारे समाज, हमारी सोसाइटी के अंदर हमें देखने को मिलती है। और ये जो सोशल साइंस की जब मैं बात करता हूं, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, सामाजिक विज्ञान, तो हमें हमारी सोसाइटी, हमारे समाज के बारे में जानकारी यहां से हमें देखने को मिलती है। यहां पर हम देखते हैं कि बच्चों को सोशल साइंस बहुत बोरिंग लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर आप इस सब्जेक्ट को देखो तो आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, आप चीजों को रीजनेट करते हो, आप साथ ही साथ लॉजिकल तरीके से चीजों को रिफ्लेक्ट करते हो। आपको पता, अगर मान लो आपको मैं कहूं कि भैया पता है भारत में बारिश क्यों हो रही है, क्योंकि ऐसा ऐसा सीन है, तो आपको समझ में आएगा अच्छा यहां बारिश क्यों है। आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये जो हिमालयाज है इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ये अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे चलते हैं, बाकी चीजों को यहां पर पढ़ेंगे, समझेंगे। बाकी मीनवाइल आपको मैं बता दूं कि अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्ट करना चाहते हैं तो दी गौतम लखानी मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। ये आप यहां पर स्कैन करके इस QR कोड को भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आप अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी ये सारे नोट्स, सारी अपडेट्स आपको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो गौतम लखानी SST वाले भैया के नाम से आपका अपना व्हाट्सएप चैनल है, जहां पर आप प्लीज ज्वाइन करिएगा। सारे नोट्स, सब कुछ आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। जो भी सैंपल पेपर्स है, जो भी अपडेट्स है, जो भी टेस्ट है, जो भी चीजें हैं, वो सब वहां पर मैं आपको विद द टाइम प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है जी, अब आगे चलें तो कहिए चलते हैं भैया। तो देखिए, अब जब बात आती है सोशल साइंस की, तो हमने क्या देखा, हमने कहा कि भैया सोशल साइंस के अंदर हम किस बारे में पढ़ रहे हैं, हम ह्यूमन सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये जो ह्यूमन सोसाइटी है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलती है। इस ह्यूमन सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं कि हम एनवायरनमेंट के बारे में भी पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमी को भी समझ रहे हैं, हम कल्चर को भी देख रहे हैं, हम सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, जब बात आती है किसान की, तो एक किसान के एरिया में, इलाके में क्या हुआ, सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गई। अब इस ड्रॉट के आने से क्या हुआ भैया, इस ड्रॉट के आने से हमने देखा कि उसकी जो क्रॉप्स थी, उसकी जो फसलें थी, वो बर्बाद हो गई, वो खराब हो गई। अब इससे क्या हुआ, फार्मर की इनकम के ऊपर फर्क पड़ा। अब जब उसकी इनकम के ऊपर फर्क पड़ा तो गवर्नमेंट को लगा कि यार हमारा किसान है, हमारा अन्नदाता है, ये कुछ गलत ना कर ले। तो गवर्नमेंट ने यहां पर उसको रिलीफ देने का काम करा, सरकार ने उसके टैक्स माफ कर दिए। साथ ही साथ हमने क्या देखा कि जब ये प्रॉब्लम यहां पर आई तो कई किसान लोग जो है क्या है, वो शहर जाने लगे नौकरी की तलाश के अंदर। साथ ही साथ क्या है कि हमारे किसानों ने आगे इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो उससे डील करने के लिए कुछ और नई चीजों पर काम करना शुरू कर दिया। तो आप देख रहे हो कि समस्या कहां से शुरू हुई थी कि भैया सूखा पड़ा था, पर उस समस्या से हमने क्या देखा कि सारी चीजें आपस में क्या है भाई, आपस में सारी की सारी चीजें जो है ये इंटरकनेक्टेड है, जैसे कि आपको मैंने बिगिनिंग में ही, स्टार्टिंग में ही बताया। तो जब बात आ रही है हमारी सोसाइटी की, जब हम बात आ रही है हमारे कल्चर की, तो बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स हैं और सोशल साइंस उन्हीं कॉम्प्लेक्स चीजों को थोड़ा सा इजी बनाता है। तो हम देखते हैं कि जब सोशल साइंस की बात आती है तो इसके अंदर 4 ब्रांचेस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, आपको फिलहाल 9th-10th लेवल पर देखने को मिलती हैं। पर जब आप आगे जाओगे, हायर क्लासेस के अंदर जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, ग्रेजुएशन में जाओगे, तो आपको बाकी और ब्रांचेस जैसे सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी और साथ ही साथ साइकोलॉजी जैसी बाकी चीजें भी देखने को मिलती हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स अभी के लिए, आपके लिए। तो जब बात आ रही है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की, तो हम देखते हैं कि सोशल साइंस एज अ डिसिप्लिन हम इन सारी चीजों को बच्चा पढ़ने का यहां पर काम करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा ज्योग्राफी की बात करेंगे। आपका यहां तक कोई भी डाउट है तो कमेंट्स के अंदर आप अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। आपको कुछ भी चीज अच्छी लग रही है तो कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको मेक श्योर करिएगा, ज्वाइन करिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। टेस्ट या जो भी चीजें हैं वो भी मैं लगातार अपडेट आपके साथ बच्चा करता रहूंगा। अब देखिए, हमने कहा कि सोशल साइंस के अंदर 4 चीजों पर हमारा फोकस रहता है भाई, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। तो जब मैं बात करता हूं सबसे पहले ज्योग्राफी की, इसे क्या कहते हैं भैया, भूगोल। ज्योग्राफी के अंदर क्या है, भूगोल की बात हो रही है। यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां पर आप लोकेशन के बारे में पता कर रहे हो। यहां पर आप देख रहे हो कि प्लेसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पर आप अर्थ के बारे में पढ़ रहे हो।
यहां पर आप देख रहे हो कि ह्यूमंस आपस में कैसे रह रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप कहां ज्योग्राफी के अंदर पढ़ रहे हो भाई। ज्योग्राफी से ही तो हमें पता लगता है ना कि भारत की वर्ल्ड में लोकेशन कहां पर है। हम एशिया में किधर की तरफ है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है, साउथ में है, ईस्ट में है। कमेंट्स में बताना कहां पर है हम। साथ ही साथ जब बात आती है अर्थ की तो हम कौन से हेमिस्फीयर के अंदर है, कमेंट्स में बताना जरा। तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी जो है हमें सारी जानकारी देता है कि कैसे लोग आपस में कनेक्टेड हैं, कैसे चीजें लोकेटेड है, कैसे अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें हमें होती हुई देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं जब बात आती है ज्योग्राफी की तो ज्योग्राफी हमें बताता है कि कैसे लोग जो है, पीपल जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है, कैसे जो लोग हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर समझो तो अभी अगर मैं बात करूं भारत की तो भारत में टाइम क्या हो रहा है, शाम के 7:30 बज रहे हैं, 7:36 है। बट वहीं अगर मैं बात करता हूं ब्रिटेन की तो इस टाइम पर ब्रिटेन में दिन के 3 या 2 बज रहे हैं, क्योंकि वो हमसे टाइम में पीछे है। वहीं अगर मैं बात करूं जापान की तो जापान में इस टाइम में रात के 10 या 11 बज रहे होंगे, क्योंकि वो हमसे टाइम में आगे है। तो इन सब के बारे में हम कैसे जानेंगे भाई, इन सब के बारे में हमें ज्योग्राफी के अंदर पढ़ना होगा। ज्योग्राफी के अंदर इन सारी की सारी चीजों को हम जानेंगे। ज्योग्राफी को समझने के लिए, ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं बच्चा, हम अलग अलग इक्विपमेंट्स जैसे कि मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी बच्चे यहां पर हैं जो मेरे से भी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे साथ अभी पढ़ रहे हैं, मैं उन सबसे कहूंगा कि आप सब के रूम में स्टडी टेबल के सामने एक इंडिया का मैप और एक वर्ल्ड मैप होना ही होना चाहिए। अगर मैप नहीं ले सकते तो एक ग्लोब ले लो, ग्लोब से और चीजें बेटर समझ में आती है, बट इंडिया का, भारत का मैप तो होना चाहिए। एटलस होती है, मैप बुक्स होती हैं अलग अलग तरीके से। देन ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं, इन्फोग्राफिक्स हो गए, अदर इंस्ट्रूमेंट हो गए। इन सब से आप क्या करते हो, ज्योग्राफी को जानने में, ज्योग्राफी को समझने का काम करते हो। तो ज्योग्राफी की जब मैं बात करता हूं तो आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से ज्योग्राफी यहां पर पढ़ाने वाला हूं। इस बार नई एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो टोटल 2 चैप्टर्स, कितने बच्चा, टोटल 2 चैप्टर्स मुझे ज्योग्राफी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ज्योग्राफी के दोनों चैप्टर्स आपको मैं यहां पर बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। वहीं अगला बात आती है हिस्ट्री की। हिस्ट्री के अंदर भी इस नई किताब के पार्ट 1 में आपको 2 चैप्टर देखने को फिलहाल मिल रहे हैं। तो जब मैं हिस्ट्री की बात करता हूं तो हिस्ट्री में हम ह्यूमन पास्ट की बात करते हैं। अब कई बच्चे कहते हैं कि भैया पास्ट के बारे में जान करके क्या होगा यार। तो बेटा अगर पास्ट के बारे में नहीं जानोगे तो कैसे समझोगे कि पाकिस्तान ऐसा देश है जिस पर तुम कभी भरोसा नहीं कर सकते, अमेरिका एक ऐसा देश है जिस पर तुम कभी भरोसा नहीं कर सकते। इतिहास की जब मैं बात करता हूं तो हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता कि आप आ कहां से रहे हो, आप अपना भविष्य नहीं तय कर सकते। छत्रपति शिवाजी महाराज की जब मैं बात करता हूं तो उन्होंने इतिहास पढ़ा था, वो जानते थे कि कैसे दुश्मनों को मिट्टी में मिलाना है, उन्हें पता था कि किस तरीके से किसको कैसे ट्रीट करना है। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जैसी गलतियां नहीं करी। पृथ्वीराज चौहान के सामने कोई उदाहरण नहीं था। पृथ्वीराज चौहान ने गलती करी, मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया और आकर के उसका नुकसान हमें देखने को मिला। बट शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे कि औरंगजेब, ये जो मुगल है, इनको कैसे डील करना है। उनको पता था कि कौन किस लायक है, जिससे प्यार करना है उससे वो मोहब्बत करते थे, और जिसको जूता मारना है उसको जूता मारा भैया। तो हिस्ट्री इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम अपने पास्ट के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम अपनी चीजों को कैसे कर पाएंगे। और जब बात आती है हिस्ट्री की तो हम देखते हैं हिस्ट्री के अंदर सिर्फ कहानियां नहीं है, हिस्ट्री के अंदर हम कल्चर के बारे में भी बच्चे जानते हैं। हिस्ट्री के अंदर हमें पता लगता है कि अच्छा कैसे चीजें बदली विद द टाइम। साथ ही साथ इसको इतिहास पुराण कहा जाता था पहले के जमाने में, आज हिस्ट्री कहते हैं, पहले इतिहास पुराण कहा जाता था। तो यहां पर हम स्टोरीज के थ्रू हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, लोगों के बारे में पढ़ते हैं, इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का क्या सिग्निफिकेंस था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का क्या सिग्निफिकेंस था, बैटल ऑफ सराय घाट कहां हुई, कैसे मुगल्स को उसमें नुकसान हुआ। तो ये सारी चीजें हम कहां देखते हैं बच्चा, हिस्ट्री के अंदर देखते हैं। हिस्ट्री के बारे में हमें पता कैसे लगता है, तो अलग अलग एविडेंसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। कई जगहों पर हम देखते हैं कि जब हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का मतलब क्या, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का मतलब है कि मान लो पुराना कोई महल हमें मिल गया, कोई किला हमें मिल गया जहां से हमें जानकारी मिल गई। इसी तरीके से हिस्ट्री के बारे में हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलते हैं विद द टाइम। तो क्या है, जो चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं उनके बेसिस पर लोगों ने एनालिसिस करा, चीजों को समझा, बेहतर बनाया और हमारे सामने चीजें रखी। इसके अलावा हिस्ट्री को और बेहतर तरीके से जानने के लिए हमें जिनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। जिनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं बच्चा, जो हमें किसी फैमिली के बारे में बताते हैं।
हमें पता लगता है कि अच्छा, छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं वो भोसले क्लैन से बिलोंग करते थे। हमें पता लगता है कि किस तरीके से जब बात आती है झांसी की रानी की तो कैसे उन्होंने अपनी आसपास चीजों को संभाला। हमें पता लगता है रानी दुर्गावती के बारे में, हमें पता लगता है महात्मा गांधी के बारे में। तो कैसे ये सब कहानियां से ही हमें पता लगता है, स्टोरी से, इवेंट से हमें पता लगता है। तो जिनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स क्या हो गए? ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी फैमिली के बारे में, किसी परिवार के बारे में हमें बताते हैं। आज अगर मैं जानना चाहता हूं कि उदयपुर में फिलहाल जो रॉयल फैमिली है उनकी हिस्ट्री क्या है, तो मुझे पता लगेगा कि यार ये तो महाराणा प्रताप के वंशज है, ये तो महाराणा प्रताप के डिसेंडेंट्स हैं। इनके जो पूर्वज हुए उन्होंने मुगलों के सामने कभी झुकाना मंजूर नहीं समझा। उन्होंने हमेशा अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास के लिए आवाज उठाई। तो कहीं ना कहीं बच्चा जी हम क्या देखते हैं कि हिस्ट्री के अंदर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। कई ट्रैवल लॉग्स हमें देखने को मिल जाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति ट्रैवल करने आया था, उसने कुछ कहानी लिख दी, वो हमें पता लग गई। कई मेमोयर्स हमें देखने को मिलते हैं, किसी ने अपने जीवन के बारे में लिखा, अपनी कुछ याद में जो चीजें लिखी उसके बारे में पता लग गया। कई फॉकलोर यानी कि जो लोकल कहानियां हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से चीजें हमें यहां पर देखने को मिल जाती हैं। इसी के साथ साथ सिर्फ कहानियां नहीं है, सिर्फ लिखी हुई नहीं है चीजें हमें स्कल्पचर्स के अंदर, पेंटिंग्स के अंदर भी बच्चा देखने को मिलती हैं। तो आप देखिए कि जब आप हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे तो बहुत सारी चीजें, वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलेंगे, साइंटिफिक एनालिसिस जिसको लेकर के आप कर सकते हो। आपको देखने को मिलेगा कि कैसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजों के बारे में यहां पर आकर के लिखा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूं तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर हम क्या देखते हैं? हमें ग्रेको रोमन वर्ल्ड के बारे में पता लगता है कि कैसे ग्रीक्स और रोमन एम्पायर काम किया करता था, किस तरीके से उनके भारत के साथ ट्रेड रिलेशंस थे। हमें पता लगता है कि रिफॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे यूरोप के लोग एनलाइटन हुए, किस तरीके से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हमें वहां पर आता हुआ देखने को मिला, कैसे उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ चीजें लिखी। आप कहोगे कि भैया इतना कुछ हका, तो बेटा है, हर चीज को आराम से, आसानी से आपको मैं यहां पर पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, डोंट वरी। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं पर कोई घटना घटी, उसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या हुआ। कॉलोनियलिज्म की जब हम बात करते हैं तो आज से 200 साल पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर जब भारत के अंदर अंग्रेज आए तो उन्होंने आकर के भारत को लूटा और इसका ग्लोबल इंपैक्ट हुआ कि जो भारत अंग्रेजों से पहले वर्ल्ड जीडीपी के अंदर 25% कंट्रीब्यूट करता था, वो अंग्रेजों के जाने के बाद या अंग्रेजों के समय पर 2% रह गया। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री के अंदर इन सारी चीजों के बारे में पता लगता है। हमें आजादी कैसे मिली, कैसे अलग अलग लोगों का उसमें अलग अलग रोल रहा, इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी हिस्ट्री से ही मिलती है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि आपका इतिहास क्या था, आप कहां से आए हैं, आप अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर पर फोकस कर ही नहीं सकते। तो ये सारी चीजें बच्चा हमें यहां पर देखने को विद द टाइम मिल जाती है। हिस्ट्री के बाद जो हमें थर्ड चीज देखने को मिलती है दैट इज पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री के बाद आता है सिविक्स या कहूं पॉलिटिकल साइंस। तो देखिए जब बात आती है यहां पर पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस जो है हमें बता रहा है कि कैसे चीजें गवर्न होती हैं, कैसे चीजें गवर्न होती हैं, यानी कि हमारी जो सरकार है, हमारे जो देश के लोग हैं वो कैसे काम कर रहे हैं भाई, किस तरीके से चीजें चल रही हैं, पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिसीजन कौन ले रहा है, पॉलिसीज कौन बना रहा है। और जब हम इन सब चीजों के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल साइंस। सो पॉलिटिकल साइंस इज बेसिकली अ स्टडी अबाउट सोशल मूवमेंट्स, नेशन बिल्डिंग, फॉरेन पॉलिसी और बाकी सारी चीजें कि कैसे क्या कुछ हो रहा है। अगर आप देखो तो भारत के अंदर आपको पंचायती राज सिस्टम देखने को मिलेगा जो पूरे वर्ल्ड में कहीं देखने को नहीं मिलता। तो जब मैं बात करता हूं बच्चा जी लोकल सेल्फ गवर्नेंस की, जब मैं बात करता हूं लोकल सेल्फ गवर्नेंस की, तो हमें पंचायती राज सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है कि कैसे गांव-गांव के अंदर लोगों को जोड़ने का काम करा गया, किस तरीके से लोगों को यहां पर ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी को पहुंचाने का काम करा गया और कैसे सरकार को अकाउंटेबल ठहराया गया। तो पॉलिटिकल साइंस जो है इन सारी चीजों के बारे में बात करता है, क्योंकि जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो आप क्या देखते हो कि पॉलिटिक्स इज एवरीवेयर बिकॉज पावर इज एवरीवेयर। आप गांव से लेकर के अपने स्कूल तक, स्कूल से लेकर के ऑफिस तक, ऑफिस से लेकर के अपने देश तक, आपको हर जगह पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। तो जहां भी पावर आएगी वहां पॉलिटिक्स होगी ही होगी। अपने पापा से पूछना, मम्मी से पूछना, बड़े भैया दीदी से पूछना, वो बताएंगे। कई पापा कहते भी होंगे कि यार जो मेरा बॉस है ना वो बड़ी पॉलिटिक्स करता है, वो उन लोगों को बड़ा प्रायोरिटी देता है जो उसको उसके आसपास घूमते हैं, उसकी चापलूसी करते हैं।
यस और नो, कमेंट्स में मुझे बताना। तो जहां पर पावर है वहां पर आपको क्या है, पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। तो जब मैं पॉलिटिक्स की बात करता हूं तो हम गवर्नेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, हम अलग अलग सोशल मूवमेंट्स के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं, पंचायती राज सिस्टम हमारे देश के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो पॉलिटिक्स को समझने का, पढ़ने का पर्पस क्या है कि हम चीजों को समझ पाए कि क्या कुछ कैसे हो रहा है हमारे आसपास। इसके बाद जब बात आती है बच्चा पॉलिटिक्स की, तो हमारे देश के अंदर पॉलिटिक्स को लेकर के आज ही चीजें नहीं है, हिस्ट्री से आपको चीजें देखने को मिलती हैं। आपको देखने को मिलता है कि पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ पावर नहीं है, पॉलिटिक्स का मतलब धर्म, अर्थ और राजधर्म भी है। जब बात आती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, तो कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र के अंदर बताता है कि राजा का धर्म क्या है। धर्म का मतलब क्या, राजा की मॉरल ड्यूटी क्या है, कैसे उसे लोगों को ट्रीट करना चाहिए। अर्थ, कैसे लोगों के इकोनॉमिक वेलबींग पर ध्यान देना चाहिए, और किस तरीके से राजधर्म यानी कि अपनी ड्यूटीज एज अ रूलर उसको फॉलो करनी चाहिए। और यहां तक कि जो हमारे उपनिषद हैं, हमारे पुराण हैं, वहां पर भी हमें जस्टिस, अथॉरिटी, इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। अलग अलग कहानियों से हमें पता लगता है कि अच्छा कैसे चीजें हैं। जब हम बात करते हैं महाभारत की, जब हम बात करते हैं शुक्र नीति की, तो ये शुक्र नीति हो गई हो, या महाभारत हो गई हो, या अर्थशास्त्र हो गया हो, ये हमें सब बताता है कि कैसे आज से 2000 साल पहले हमारे देश के विद्वान लोगों ने चीजों को समझा, चीजों को बताया। सो देयर आर मेनी अर्ली टेक्स्ट, चाहे वेद हो गए हो, चाहे उपनिषद हो गए हो, चाहे पुराण हो गए हो, जो बताते हैं कि कैसे जस्टिस, अथॉरिटी या आसपास जो लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ सिटीजन क्या है, राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ क्या है। तो ये सारी चीजें बच्चा हमें यहां पर विद द टाइम देखने को मिलती है। तो जब बात आती है पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स सिर्फ पावर से डील नहीं कर रहा। पॉलिटिक्स जो है, सिविक्स जो है, पॉलिटिकल साइंस जो है, वो एक होलिस्टिक अप्रोच आपको काम करता हुआ देखने को मिलता है। यहां पर आप सोशल लाइफ के बारे में भी पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ोगे, मॉरालिटी, डिफेंस, हर चीज के बारे में आप पढ़ोगे। तो ये अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ग्रास रूट लेवल से लेकर के, पंचायती राज सिस्टम से लेकर के हमारे देश के नेशनल लेवल तक किस तरीके से क्या चीजें चलती है, वो सब आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर देखने को मिलता है। और ये सिर्फ मॉडर्न टाइम्स की बात नहीं हो रही, हम एंशिएंट टाइम से देख रहे हैं कि कैसे क्या कुछ चीजें हमें यहां पर विद द टाइम होती हुई देखने को मिली। अब आता है सोशल साइंस का फोर्थ डिसिप्लिन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज इकोनॉमिक्स। क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो भैया कुछ नहीं है, अगर अर्थव्यवस्था नहीं है तो कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यस और नो। तो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, ये अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, उनका कैसे इस्तेमाल करना है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि कैसे हम अपने आसपास जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और जब मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं बच्चा, तो आप देखना कि फैमिली लेवल से लेकर के हमें ग्लोबल लेवल तक इकोनॉमिक्स काम करती हुई देखने को मिलती है। एक परिवार की अगर मैं बात करूं, तो एक परिवार है जो 20,000 रुपए महीना कमाता है, वो हिसाब लगाता है कि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं, 20,000 है। अब इन 20,000 से मुझे अपना घर भी चलाना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, सब प्लानिंग करता है। इसी तरीके से एक देश भी क्या करता है, वो प्लानिंग करता है कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं, मैं क्या करूं, कैसे क्या चीजें लाऊं, अपने देश के लोगों को कैसे फायदा पहुंचाऊं, क्या गुड्स, क्या सर्विसेज दूं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, मेरे देश में अगर कोई चीज नहीं मिल रही तो मैं कहां से लूं। तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। तो इकोनॉमिक्स बच्चा जी क्या कर रहा है? इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली डिसीजन मेकिंग को एक्सप्लोर करने का काम कर रहा है। इकोनॉमिक्स कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप को बताने का हमें यहां पर काम कर रहा है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है? इकोनॉमिक्स जो है वो एक तरीके से कैसे क्या कुछ चीजें होनी चाहिए, क्या काम होने चाहिए, उनके बारे में हमें यहां पर बताता है। सो इन दिस वे इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली अबाउट नंबर्स एंड मार्केट। इकोनॉमिक्स का मतलब नंबर और मार्केट नहीं है। इकोनॉमिक्स का मतलब जो है वो वेलबींग है, कि आम जनता देश में कैसे खुश रहे, कैसे सबको न्याय मिले, कैसे हर किसी के पास इक्वल मतलब प्रॉपर रिसोर्सेज पहुंचाए जाए। तो ये काम किसका है? गवर्नमेंट कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें यहां पर काम करती हुई देखने को मिलती हैं। अगर मैं भारत के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूं, तो आप देखो कि आज से 200-250 साल पहले भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। वी वर द वर्ल्ड्स रिचेस्ट एंड द डायनेमिक कंट्री।
और अगर आप हमारी हिस्ट्री को उठा करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब अंग्रेज भारत में आए, यानी कि जब कॉलोनियल रूल हमें भारत के अंदर देखने को मिला, तो कैसे भारत को बर्बाद करने का काम अंग्रेजों ने करा। आप मेरे साथ आगे पढ़ोगे इस बारे में। और फिर जब हमारा देश आजाद हुआ तो कैसे हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश के नेताओं ने चीजों को बेहतर करने का काम करा। बट आज भी हमारे सामने काफी सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। आज भी गरीबी हो गई हो, या अमीर और गरीब के बीच का जो एक गैप है वो हो गया हो, या आज भी हमारे सामने कुछ चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप सारी चीजों को अभी तक मेरे साथ समझ पाए तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि भाई इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, ये चारों चीजें आपस में कनेक्टेड है। अंग्रेज भारत क्यों आए? क्योंकि भारत की ज्योग्राफी ऐसी थी, भारत की इकोनॉमी बहुत पावरफुल थी। उन्होंने भारत को आकर के लूटा क्यों? क्योंकि भारत का कल्चर ऐसा था, यहां के लोग माफ करने वाले लोग थे। तो ये सारी चीजें हम आपको आपस में इंटरकनेक्टेड देखने को मिलती है। तो जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं बच्चा जी, तो सोशल साइंस के अंदर आपको 4 मेन डिसिप्लिन्स देखने को मिलते हैं, जिनको आप मेरे साथ यहां पर पढ़ेंगे। और नई एनसीईआरटी की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको हिस्ट्री के 2, ज्योग्राफी के 2, इकोनॉमिक्स के 2 और पॉलिटिकल साइंस के 2 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। पार्ट 2 अभी रिलीज नहीं हुआ है, जब होगा तो उसके अंदर टोटल अभी 7 चैप्टर्स हैं, जब आएगा तब उसको देखेंगे। पर पार्ट 1 के अंदर आपको टोटल 9 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला चैप्टर ये रहा, दूसरा और बाकी जो चैप्टर्स है वो आगे चल करके हम पढ़ेंगे। इसीलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हो, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, जहां पर आप मुझे मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सारे के सारे नोट्स, टेस्ट पेपर्स और बाकी चीजें आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। लिंक है हमारे व्हाट्सएप चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर सारी चीजें आपको अपडेट मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, अब आप में से काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया इतनी कहानी बता दी यार आपने, अब ये तो बता दो कि हमें सोशल साइंस पढ़ना क्यों चाहिए। तो देखो बच्चा, अगर आप सिस्टम्स को समझोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? अगर आपको नहीं पता होगा कि मार्केट कैसे काम करती है, तो कल को जब तुम बिजनेस करोगे कैसे चीजों को संभाल पाओगे? तो चीजों को समझना, डाइवर्सिटी को समझना ज्यादा जरूरी है। कैसे हमारे देश के अंदर अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर, कैसे हिस्ट्री ने उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। हमारे देश की गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, डेमोक्रेसी कैसे है, क्या हम सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब के बारे में जानना जरूरी है। और जब तक आप जानोगे नहीं तब तक क्वेश्चन कैसे करोगे? आप जब तक चीजों को लेकर के अवेयर नहीं हो तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे? तो अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी यहां पर आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने पास्ट, अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हो, उसके लिए सोशल साइंस को जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी बच्चा हो जाता है। तो इसीलिए सोशल साइंस के बारे में जानना, सोशल साइंस के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आता है कि क्या सोशल साइंस का कोई फ्यूचर है भैया? तो बिल्कुल है। जो चीज बात ही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की कर रही है, उसका फ्यूचर कैसे नहीं होगा? बिल्कुल है। तो आप देखिए, सोशल साइंस की लगातार इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आज के समय पर हम क्या है, पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि अमेरिका कैसा देश है तो हम उनके साथ कैसे डील कर पाएंगे? साथ ही साथ स्किल्स, जैसे जैसे आज के डेट में लोगों को अलग अलग पॉलिसीज बनानी है, उसके लिए स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ जो हमारे गोल हैं कि हम साथ मिलकर के रहें, डेवलपमेंट करें, पॉवर्टी को रिड्यूस करें, इन सबको अचीव करने के लिए हमें सोशल साइंस के बारे में पढ़ना, जानना जरूरी है। तो कुल मिलाकर के ये था आपका चैप्टर नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, जिसको हमने यहां पर कवर करा, डिस्कस करा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। थैंक यू सो मच एवरीवन। गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरीके से बाकी वीडियोस भी देखने को मिलेंगे, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।